हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका 3 एपिसोड अपलोड करने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। और आप में से बहुत से लोगों ने लॉन्ग वीडियो की डिमांड की थी तो मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं बाकी के एपिसोड भी लॉन्ग बना दूंगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंग को मारने के लिए यान फैमिली ने किलर भेजा होता है और फेंग से मिलने वांग बाई, एक लेडी और मोटू आए होते हैं। लास्ट में उस लेडी को छोड़कर बाकी सब लौट जाते हैं। फेंग आगे बोलता है कि मोहतरमा, आपको भी कुछ कहना है क्या? वह लेडी मन में सोचती है कि फेंग बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल इसके मास्टर किंग यू के जैसा। फिर वह लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारे मास्टर की छोटी बहन किंग लैन हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे आंटी बोल सकते हो। इस पर फेंग बोलता है कि मुझे किसी को आंटी नहीं बोलना है। बचपन में मैं एक आंटी को जानता था, उसको बचाते बचाते मेरे मास्टर ने अपनी कल्टीवेशन पावर को खो दिया था। मैं भी अपनी पावर को नहीं खोना चाहता हूँ। और यान फैमिली तो सबसे बुरी है, रोज दिन मेरे को मारने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। यान फैमिली में मेरे मास्टर ही एक थे जो सबसे अच्छे थे, कहीं आप भी तो मुझे मारने नहीं आए हो। आंटी आगे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारी फैमिली पसंद नहीं है, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आगे फेंग बोलता है कि यान फैमिली ने मेरे मास्टर के जाने के बाद उनकी डिसरिस्पेक्ट की, मुझे उनकी इज्जत को वापस लाना है और साथ ही साथ ड्रैगन सील मास्टर भी वापस चाहिए। इसके लिए मैं अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं करूंगा। और फेंग आंटी को चाय देते हुए बोलता है कि यह चाय पीजिए और जैसे यहाँ आए थे वैसे ही लौट जाइए। यह सुनकर आंटी बोलती है कि मैं इतनी रात को तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हारी मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। आगे फेंग बोलता है कि यान फैमिली के लोग धोखा देने के अलावा मदद भी कर सकते हैं, यह तो मुझे पता ही नहीं था। तो बताइए मेरे प्यारे आंटी जी, आप कैसे मदद करेंगी? इस बात से गुस्सा होकर आंटी फेंग पर वार करती है। फेंग बिना देखे ही उनको ब्लॉक करते हुए दूर फेंक देता है। उसके बाद फेंग अपने कॉन्सेंट्रेटेड हैंड से अटैक करता है, लेकिन आंटी उसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यह देखकर फेंग भी चौंक जाता है कि आंटी के पास कुछ स्पेशल पावर तो है, वह फालतू ही बकवास नहीं कर रही थी। आगे आंटी बोलती है कि फेंग, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं और तुमने बहुत से मास्टर को हराया है, लेकिन बेटा सभी को कभी न कभी हेल्प की जरूरत पड़ती ही है। अगर तुम किसी से मदद ले लोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। और यान फैमिली के यंग जनरेशन का यान जीक्वी सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसको हराने में तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। आंटी की इन बातों को सुनकर फेंग के अंदर आंटी के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट आती है और वह बोलता है कि आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं फैमिली के कंपटीशन को जीत सकता हूँ। आंटी आगे बोलती है कि तरीका तो है बेटा, लेकिन मेहनत तुम्हें फिर भी करनी ही होगी। यह डेकरी देख रहे हो, यह तुम्हारे मास्टर की थी, यह किसी अटैक को आसानी से रोक सकता है। फेंग डेकरी को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आंटी आगे बोलती है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम यह कंपटीशन जरूर जीतोगे। फेंग यह बात सुनकर चौंक जाता है और आंटी से पूछता है कि आप अपने ही परिवार के लोगों को क्यों हराना चाहते हो। आगे आंटी इमोशनल होकर बताती है कि यान फैमिली बुरी है, यह तो तुम जानते ही हो। यान फैमिली ने मेरे बचपन के प्यार को मरवा दिया था किसी हीसंग नाम के व्यक्ति से शादी कराने के लिए, तब से मैं उनसे नफरत करती हूँ। अगर तुम यह कंपटीशन जीत जाओगे तो यान फैमिली का घमंड बाकी सेक्ट के सामने चूर चूर हो जाएगा। आंटी की इमोशनल कहानी सुन के फेंग बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके प्यार का बदला जरूर लूंगा, और डेकरी को ले लेता है। आगे आंटी बोलती है कि तुम अब सो जाओ, कल बढ़िया से तैयार होकर आना। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह फेंग और रूयान एक व्यक्ति के साथ यान फैमिली के कंपाउंड में इंटर होते हैं। वह व्यक्ति बोलता है कि यान फैमिली के न्यू रूल के मुताबिक सभी को यान फैमिली के साथ ही रहना है। फेंग बोलता है कि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे? क्या वह सब यही चाहते हैं? आगे वह बंदा बोलता है कि मैंने यह रूल नहीं बनाया है
वहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने मुझे यह कहने के लिए बोला था। तो फेंग उनसे मिलने चला जाता है। उसमें बैठा गाओ यंग बोलता है कि तुम सब चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ उस कीड़े को फैमिली ज्वाइन नहीं करने दूंगा। और फेंग को अपनी ओर आता देख वहाँ बैठा दूसरा बंदा बोलता है कि फेंग तो डिवाइन गेट रेल्म लेवल 1 का कल्टीवेटर है, तुम तो लेवल 2 जाने वाले हो, तुम तो आसानी से उसे हरा दोगे। आगे गाओ यंग बोलता है कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो, यहाँ से जल्द ही भाग जाओ, तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हो। आगे फेंग बोलता है कि इतना घमंड अच्छा नहीं है और वे आगे जाने लगते हैं। फेंग की इन बातों को सुनकर गाओ यंग बोलता है कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं जाओगे कैसे, और अपने गार्ड को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। जब गार्ड उसके पास पहुंचते हैं तो फेंग वहां से गायब होकर गाओ यंग के पीछे आ जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर टेबल में दे मारता है। और फेंग बोलता है कि कीड़ा बोल के मेरी बेइज्जती करता है, तेरी यह मुंह बहुत चलती है ना, तो तेरे मुंह को ही सबक सिखाना पड़ेगा। और फेंग उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि अगर फिर से बकवास की तो तेरे को अभी ही मार दूंगा। उसके बाद वहाँ बैठे हुए दोनों लोग बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी को खराब करने की, और दोनों हमला कर देते हैं। फेंग अपने पैरों और हाथों से मारकर उन्हें दूर फेंक देता है। फेंग आगे बोलता है कि मैं यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, मैं यान फैमिली का गेस्ट हूँ और तुम लोग मेरी बेइज्जती करते हो। आज के लिए इतना काफी है, अगर दोबारा मेरे बेइज्जती किया तो रोजाना तुम लोगों की पिटाई करूंगा। और हंसते हुए वहां से चला जाता है। वे तीनों गुस्से से फेंग को जाते हुए देखते हैं और उनमें से मोटा वाला मास्टर अपने हाथ से एक इंसेक्ट निकालकर उनके पीछे छोड़ देता है, जो उड़कर रुयान के पीठ पर घुस जाता है। उसके बाद वे सभी अपने रूम में आ जाते हैं। फेंग के साथ आया व्यक्ति बताता है कि बहुत समय पहले जब तुम्हारे मास्टर जिंदा थे तो इसी रूम में रहते थे। यह बात सुनकर फेंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वहाँ के चीजों को देखकर अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसके मास्टर यहाँ बैठकर चाय पिया करते थे और फेंग यहाँ शरारत करता था। फिर फेंग आगे बोलता है कि मास्टर, आपको गुजरे हुए काफी समय हो गए, लेकिन मैं अभी भी आपको महसूस कर सकता हूँ। आप चिंता न करें, मैं ड्रैगन सील मास्टर और आपकी इज्जत को वापस ले आऊंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में फेंग की फाइट होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।